नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। भारत में जो लोकसभा के चुनाव है वो 2024 में होने वाले। अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, लेकिन दोस्तों अगर हम अनुमान लगाएं और मान लेते कि भारत में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है? क्या एक बार फिर से एनडीए लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना पाएगी या इस बार यूपीए कर सकते हैं वापसी? वैसे तो दोस्तों भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, वहां पर यूपीए की हालत बहुत ही खराब रही थी। लेकिन दोस्तों विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफी बड़ा अंतर रहता है। हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को अच्छी सीटें मिलती हैं किसी राज्य में, तो विधानसभा चुनाव में उतनी सीटें नहीं मिल पाती है। तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफी बड़ा अंतर माना जाता है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि अगर मान लेते कि भारत में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। तो एक एक करके सभी राज्यों की सीटों के बारे में हम जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे दोस्तों आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने रखा है आंध्र प्रदेश को। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की टोटल 25 सीटें। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे हिसाब से हमने जो अनुमान लगाए हैं कि एनडीए को यहाँ से मात्र 2 ही सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूपीए को 8, वहीं अदर पार्टियों को यहाँ पर 15 सीटें मिल सकती है। क्या दोस्तों आंध्र प्रदेश में एनडीए उतनी मजबूत नहीं है? वैसे दक्षिण भारत में देखें तो सभी राज्यों में एनडीए इतनी मजबूत नहीं मानी जाती है जितनी मजबूत वो उत्तर भारत में। वैसे दोस्तों अगला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 लोकसभा की सीटें हैं और हमेशा से ही यहाँ पर एनडीए का दबदबा माना जाता है। और हमारे हिसाब से इस बार भी अरुणाचल प्रदेश की 2 की 2 ही सीटें एनडीए ले जा सकती है। यूपीए और अदर के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं असम की। जी हाँ दोस्तों, असम में इस बार बीजेपी की सरकार बनी विधानसभा चुनाव में। लेकिन दोस्तों लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो वहां पर 14 सीटें। 14 सीटों में से हमारे हिसाब से एनडीए और यूपीए में कांटे की टक्कर रहेगी। दोनों पार्टियों को 6-6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अदर पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों असम के बाद हम चलते हैं बिहार की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आपको मैं बता दूं कि टोटल लोकसभा की 40 सीटें। दोस्तों इन 40 में से आप देख सकते हैं आंकड़े कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। हमारे हिसाब से एनडीए को यहाँ पर 18 सीटें तक मिल सकती है, हमने एक जो अनुमान लगाए उसके मुताबिक, जबकि यूपीए को 12, वहीं अदर पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों बिहार की बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं कि टोटल लोकसभा की 11 सीटें हैं और हमारे हिसाब से एनडीए यहाँ पर 6 सीटें तक जीत सकती हैं, जबकि यूपीए को भी यहाँ से 5 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ से अदर पार्टी को खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बाद हम बात करते हैं गोवा की। जी दोस्तों, गोवा में मैं आपको बता दूं कि 2 सीटें हैं टोटल। गोवा की 2 की 2 सीटें यहाँ पर यूपीए ले जा सकती हैं। दोस्तों आपका अनुमान क्या कहता है, हम आप जरूर कमेंट करिए। दोस्तों अब तक हमने 6 राज्यों के बारे में बात की है। 6 राज्यों की टोटल 94 सीटों के बारे में जाना है। उनमें से हमारे हिसाब से अब तक जो टोटल सीटें उन्हें मिली है उसके आंकड़े कुछ इस प्रकार है। 34 सीटें एनडीए, 33 सीटें यूपीए, जबकि 27 सीटें अदर पार्टियों के खाते में अभी जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों दूसरे राज्यों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं गुजरात की। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की टोटल 26 सीटें, वहीं इस साल वहां पर विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। दोस्तों हमारे हिसाब से 26 में से इस बार एनडीए 22 सीटें ले जा सकती है। वैसे पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार 2014 और 2019 के चुनाव में 26 की 26 सीटें एनडीए को जारी है, लेकिन इस बार के चुनाव में थोड़ा सा फेरबदल में देखने को मिल सकता है और कुछ सीटों पर 4 सीटों पर यूपीए जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीटें, हमारे हिसाब से 2 सीटें एनडीए, वहीं 8 सीटें यूपीए ले जा सकती हैं। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से हरियाणा का आंकड़ा क्या रह सकता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब तक हमने 8 राज्यों के बारे में बात की है। 8 राज्यों की टोटल 130 सीटों के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। 58 सीटें एनडीए, 45 सीटें यूपीए, जबकि 27 सीटें अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आपको मैं बता दूं कि लोकसभा में सरकार बनाने के लिए यानी कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों किसको बहुमत मिलता है, आइए दोस्तों बाकी के राज्यों के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पर टोटल 4 लोकसभा की सीटें हैं। 4 में से 2 सीटें एनडीए, 2 सीटें यूपीए, यानी कि बाकी अदर 0। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में मैं आपको बता दूं कि टोटल 6 सीटें हैं। 6 में से हमारे हिसाब से 1 सीट जा सकती हैं एनडीए को, जबकि 5 सीटें जा सकती हैं यूपीए को। बाकी अदर पार्टियां 0-0 रह सकती हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर के बाद बात करते हैं झारखंड की। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में मैं आपको बता दूं कि टोटल 14 सीटें हैं। 14 में से हमारे हिसाब से 4 सीटें एनडीए,
जबकि 9 सीटें यूपीए में 1 सीट रह सकती है अदर पार्टी के खाते में। दोस्तों झारखंड के आंकड़े कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। जबकि कर्नाटक की मैं बात करूं तो कर्नाटक के आंकड़े आपके सामने हैं। कर्नाटक में टोटल 28 सीटें हैं, इनमें से 7 सीटें एनडीए, 15 सीटें यूपीए, जबकि 6 सीटें रह सकती हैं अदर के खाते में। दोस्तों अगर सभी सीटों की मैं बात करूं, अब तक जितनी भी सीटों के बारे में हमने बात की है, अब तक हमने 182 सीटों के बारे में जाना है। इनमें से 72 सीटों पर रह सकती है एनडीए, जबकि 76 सीटों के साथ यूपी आगे चल रही है, वही 34 सीटों के साथ अदर पार्टी खड़ी है। दोस्तों अगर मैं आगे के राज्य के बारे में बात करें हम, तो केरला की बात कर लेते हैं। केरला में मैं आपको बता दूं कि इंडिया उतनी मजबूत नहीं है, उतनी क्या बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। दोस्तों 20 में से हमारे हिसाब से इंडिया का खाता नहीं खुलेगा, पिछली बार भी नहीं खुला था। वहीं दोस्तों 13 सीटें यूपी को जा सकती हैं, जबकि 7 सीटें अदर पार्टी को जा सकती है। दोस्तों केरला के बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। दोस्तों मध्य प्रदेश में आपको पता है कि लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 में से इस बार एनडीए 23 सीटें निकाल सकते हैं, जबकि 5 सीटें यूपीए, वहीं 1 सीट अदर पार्टी। दोस्तों मध्य प्रदेश में जैसा आपको पता है कि 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। दोस्तों हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। जी दोस्तों महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी लोकसभा की सीटें हैं, टोटल 48 यानी कि 48 सीटें उधर हैं। तो हमारे हिसाब से एनडीए को 25, जबकि 18 सीटें यूपीए को जा सकती हैं, जबकि 5 सीटें अदर पार्टी को जा सकती हैं। दोस्तों मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर में टोटल 2 सीटें हैं, जो कि 2 की 2 सीटें जा सकती हैं एनडीए को। बाकी किसी भी पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों अब तक हमने 281 सीटों के बारे में जाना है। इनमें से 122 सीटों के साथ एनडीए रह सकती हैं, जबकि 112 सीटों के साथ यूपीए, वही 46 सीटों के साथ अदर पार्टी रह सकती है। फिलहाल यूपीए और एनडीए में कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों आगे जान लेते हैं, कई राज्यों के बारे में जानना बाकी है अभी। दोस्तों मेघालय की मैं बात करूँ, 2 की 2 सीटें रह सकती हैं एनडीए के खाते में। दोस्तों यूपीए का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो सारी की सारी सीटें एनडीए को गई थी। मिजोरम में टोटल 1 लोकसभा की सीट है, जो कि जा सकती हैं यूपीए को। दोस्तों नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड में भी 1 की सीटें हैं, जो कि हमारे हिसाब से वो भी यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे उड़ीसा की। जी हाँ दोस्तों उड़ीसा में टोटल 21 लोकसभा की सीटें, 21 में से एनडीए 5, यूपीए 6, जबकि 10 सीटें अदर पार्टी के खाते में रह सकती हैं। दोस्तों उड़ीसा के बाद हम चलते हैं पंजाब की साइड। दोस्तों पंजाब की मैं बात करूँ तो टोटल 13 विधानसभा सीटें, 13 में से इस बार एनडीए को 1 ही सीट जाएगी, जबकि 12 सीटें जा सकती हैं यूपीए को। जी हाँ दोस्तों इन दोनों पार्टियों के खाते में रह सकती हैं 13 सीटें। दोस्तों इसके बाद राजस्थान की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों दोनों लोकसभा चुनाव में सारी की सारी सीटें एनडीए को गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा फेरबदल हमें देखने को मिल सकते हैं। 25 में से 20 सीटें रह सकती हैं एनडीए, जबकि 5 सीटें रह सकती हैं यूपीए। जी हाँ दोस्तों ये कुछ आंकड़े रह सकते हैं। राजस्थान के अलावा सिक्किम की मैं बात करूं तो सिक्किम में टोटल 1 सीटें हैं, जो रह सकती हैं यूपीए के खाते में। दोस्तों अब तक हमने 345 सीटों के बारे में जाना है। इनमें से 150 सीटों के साथ सबसे आगे है एनडीए, जबकि उसके पीछे 138 सीटों के साथ यूपी हैं, जबकि 57 सीटों के साथ अदर पार्टीज हैं। दोस्तों आइए अगले राज्यों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल लोकसभा की 38 सीटें हैं। 38 में से हमारे हिसाब से एनडीए 1, जबकि यूपीए 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रह सकती हैं। दोस्तों पिछली बार भी सबसे ज्यादा सीटें यूपीए को मिली थी। दोस्तों 6 सीटें अदर पार्टी को भी रह सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना में टोटल 17 लोकसभा की सीटें, 17 में से 2 सीटें रह सकती एनडीए, जबकि यूपीए 13, इसके अलावा अदर पार्टी 2। दोस्तों तेलंगाना के बाद हम बात करेंगे त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और हमारे हिसाब से 1-1 सीट दोनों पार्टियों के खाते में रह सकती है, 1 एनडीए 1 यूपीए। दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों हाल ही में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं वहां पर, जहां पर बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एसपी का भी अच्छा खासा प्रदर्शन रहा। दोस्तों लेकिन लोकसभा चुनाव में किस प्रकार के आंकड़े रह सकते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों 80 में से मैं आपको बता दूं कि इस बार एनडीए को एक बड़ा झटका लग सकता है। 45 सीटें उन्हें जा सकती हैं, सबकी 5 सीटें यूपीए, वही 30 सीटें अदर पार्टी के खाते में रह सकती है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहां पर टोटल 80 सीटें हैं और पिछली बार एनडीए को 62 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा घट सकते हैं। दोस्तों उत्तराखंड की मैं बात करूं तो टोटल 5 सीटें हैं, 5 में से एनडीए 4, सबकी 1 सीट रह सकती हैं यूपी के खाते में। दोस्तों इसके अलावा मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वहां पर टोटल 42 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से 19 सीटें रह सकती एनडीए, 3 सीटें रह सकती हैं यूपीए, जबकि 20 सीटें रह सकती है अदर पार्टीज। दोस्तों वहां पर बीजेपी इस बार अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती हैं, 42 में 19 सीटें वो हासिल कर सकती हैं। दोस्तों अब तक हमने 529 सीटों के बारे में जाना है। उनमें से 222 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए, जबकि 192 सीटें यूपीए, 115 सीटें अदर।
या दोस्तों फिलहाल किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब कुछ और सीटें रह गई हैं, बहुत ही कम सीटें रह गई हैं, उनके बारे में भी फटाफट जान लेते हैं और फिर जानेंगे फाइनल सीटों के बारे में कि किसको कितनी सीटें जा रही हैं। अंडमान निकोबार की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 सीटें जो रह सकती हैं एनडी के खाते में, सबकी चंडीगढ़ की 1 सीटें वो रह सकती हैं यूपी के खाते में। दोस्तों इसके अलावा दमन और दीव की मैं बात करूँ तो 1 सीटें वो रह सकती हैं एनडी के खाते में, जबकि लक्षद्वीप की जो 1 सीटें वो रह सकती हैं यूपी के खाते में। दोस्तों इसके अलावा दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में टोटल 7 लोकसभा की सीटें हैं, 7 में से 4 सीटें रह सकती हैं एनडी के खाते में, जबकि 1 सीट रह सकती है यूपी के खाते में, वहीं 2 सीटें रह सकती हैं अदर पार्टी के खाते में। दोस्तों इसके अलावा पांडुचेरी की बात कर लेते हैं तो पांडुचेरी में टोटल 1 सीट रह सकती हैं एनडी के खाते में। दोस्तों फाइनल रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। टोटल 541 सीटों के बारे में हमने जाना है, उनमें से 229 सीटें एनडीए, 195 सीटें यूपीए, जबकि 117 सीटें अदर पार्टी। दोस्तों फिलहाल किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है वो 272 सीटें हैं। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि इस बार शायद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिले। अदर पार्टियां एनडीए के साथ जाती है तो उनकी सरकार बनती है, या वो यूपीए के साथ जाती है तो शायद उनकी सरकार भी बन जाएगी। दोस्तों वैसे आपकी इस पर क्या राय है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या इस बार कोई और नया चेहरा आ सकता है? दोस्तों आप हमें जरूर कमेंट करिए। दोस्तों इस पूरे के पूरे अनुमान पर आपकी क्या राय है उसके बारे में भी जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप देवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।